आजकल जितना भी औरत लोग के ना, अब मर्द से कम नहीं है, मर्द के बराबर है, मर्द से भी ज़्यादा हूँ बोल के पूरा हर कला सीख के इस समाज की लड़ाई मैदान में आके लड़ने के लिए खड़ा हो जाती हैं। शाबाश, ऐसे आकर खड़ा होने के लिए उन्होंने सब कुछ सीख लिया, अच्छा ज्ञान, अच्छा पढ़ाई, लड़ने का कैसे तरीका सब कुछ सीख गया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन कर आके चलो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ ऐसे बोलकर हथियार लेके दुश्मन का सामने खड़ा हो गई। दुश्मन तो पक्का बराबर कराएगा, नहीं तो बराबर से भी ज़्यादा रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो दुश्मन तेरा कमजोरी भी जानते, तेरा ताकत भी जानते। इस वक्त तुम्हारा दुश्मन का पास तुम्हारी कमजोरी की लिस्ट रहेगी। तू नया खिलाड़ी है, तू अभी लड़ने के लिए सीख आई है और इस समाज में तुम्हारा सम्मान है और इसके अलावा इज्जत है। यही है, यही तेरी ताकत बन के रहेगी। तू औरत है, नया खिलाड़ी, इसलिए तू कितना तक छलांग मारेगी ये भी तुम्हारा सामने वाला को पता नहीं है। जो तुम्हारा कमजोर जानते हैं वो लड़ने के टाइम में तुम्हारा बाल, तुम्हारा कमर, तुम्हारा परिवार का बारे में यही सब कुछ लेके के वो तेरी बेइज्जती करेगा, मजाक करेगा। इसी वक्त तू अपनी हथियार नीचे बैठ के, नीचे घुटना टिका के, मुंह में हाथ रख के तू रोना शुरू कर देती है। क्यों? इसी समय में तुम्हारा नफरत पूरा शुरू हो जाते है। जितना तक तेरे को लड़ने के लिए सिखाया था ना, उसका ऊपर तक भी। कोई भी काम मन पसंद से कीजिए, वो काम अच्छा आएगा। जैसे घर को देखभाल करना, पति को देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना और उनके लिए बहुत मन पसंद होकर खाना बनाना अच्छा, ऐसे ही बहुत मन पसंद होकर तुम्हारा दुश्मन का ऊपर भी ख्याल रखना शुरू कीजिए। तब तक तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन घुटना टिकाना तक ये भी आप मन पसंद होकर कीजिए, बहुत अच्छा आप कर सकती है। और ये तो किस चीज़ में कमजोरी है, तू किस चीज़ में कमजोरी नहीं है। इस जोश को तू सामने वाला की फालतू बातों में मत उतारी है। कभी भी लड़ाई मन में शुरू होती है पहले, उसके बाद दिमाग में चलती है, फाइनली हाथों में कदम हो जाते वो। तू क्या सोचते, तू लड़ाई दर्द लेना भी पड़ते, चैनना भी पड़ते, फिर वापस उनको देना भी पड़ते है आप सामने वाला को। एक पैर काटने के बाद दूसरा पैर में खड़ा होके अपना हथियार को सामने वाला का छाती में बस उतारना पड़ता है। जैसे तू लड़ने के लिए सीखा ऐसे उसी मुताबिक, लेकिन ये तुम्हारा स्वार्थ के लिए इस लड़ाई को तू नहीं छोड़ना पड़ती। आने वाला जनरेशन के लिए तू रास्ता दिखाना पड़ते है। ये तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, ये फर्ज है। अगर तू हर मान की पीछे मुड़ गया तो सामने वाला कुत्ता को बहुत मजा आएगा, भागने वाला को भगाने में। कल आने वाला सारे जनरेशन को वो पागल कुत्ता भगाते रहेगा अगर आज उस कुत्ता को तू मार के दूर नहीं फेंकेगा तो उस रास्ता से। क्योंकि गुजरा हुआ कल में जिस रास्ता में एक औरत गई थी, उसी औरत का गलती का वजह से आज ये कुत्ता तुझे काटने के लिए हिम्मत हुआ। ये गलती को तू फिर होने नहीं देना, क्योंकि कल इसी रास्ता में तेरे आने वाला जनरेशन आने का संभव है। आज ही ये बात इसी टाइम खत्म कर दो। इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तेरा हाथ पैर वो तोड़ेगा, नहीं तो तू तोड़वाएगी। और इसके अलावा इज्जत भी जाने का संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा तेरा जान भी जाने का संभावना है। लेकिन इतना होने के बाद तुम्हारा सामने वाला को चैन से नहीं जीने देना। उसी टाइम बात इतना तक आ गया ना, उसका भी तू मार कर दूर फेंक दो। चाहे एक होने दो, 10 होने दो, हजारों होने दो, जो पहले आते उसको तो तू मार कर दूर फेंक सकते है।
हलाल करने वाला को बकरियों का भाषा समझ में नहीं आता कभी भी, वो काट के छोड़ेगा। औरतें तो जन्म देती है, इसका साथ तू पहचान भी देती है। इतना तू कर सकती है तो तू मृत्यु भी दे सकती है, इसमें कोई शक है क्या? अगर शक है तो आने वाला दिन में इस शक को मैं हटा देता हूं तेरा मन से। एक लड़ाई कब शुरू होते, कहाँ शुरू होते, कैसे चलते, कैसे कदम होते, खुद से, रिश्तों से, समाज से, यही मैं आने वाला दिन में आपसे शेयर करता रहूंगा। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।